नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो चला आपका राज्य है आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ की। बता दें कि चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया, जिसमें उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 13 जिलों की 210 कॉलोनियों को नियमित किया गया है, जिसमें सिरसा में 37, पलवल में 38, कुरुक्षेत्र में 35, रोहतक में 20 और जींद में 16 कॉलोनियां शामिल की गई। सीएम मनोहर लाल ने 21 जनवरी तक सभी कॉलोनियों को नियमित करने की बात कही और लोगों से नियमित कॉलोनियों में ही प्लॉट खरीदने के लिए कहा। सीएम ने बताया कि कॉलोनियों के लिए 3000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब फसलों का पोर्टल के जरिए मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही 1 जनवरी से अविवाहित योजना भी लागू की जाएगी, जिसका लाभ 60 साल की उम्र तक मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने संसद की सुरक्षा में चूक को निंदनीय बताया। तो था वही आज है। हम हर बात के लिए तैयार हैं। फैसला चुनाव आयोग और केंद्र सरकार इनको करना है। हमने अपनी ओर से कोई विषय न तो ये कहा है कि हम एक साथ कराने के लिए तैयार हैं, न ये कहा कि इसको उस समय कराएंगे। निर्देश चुनाव आयोग का आता है, 6 महीने पहले चुनाव फैसला करने में सक्षम होता है और 6 महीने पहले कोई आपत्ति भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे चुनाव का और लोकसभा चुनाव का अंतर 6 महीने से कम है, तो चुनाव आयोग की छूट है जो करना चाहेंगे, हम तैयार हैं। तो वही तो ब्रिटेन बात कर लेते हैं फरीदाबाद की, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा लखानी धर्मशाला पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा फरीदाबाद के वार्ड नंबर 11 में लखानी धर्मशाला पहुंची। कार्यक्रम के दौरान योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शिविर भी लगाया गया था, जिसमें पहुंचकर लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। जहां कैंप के जरिए लोगों के दस्तावेजों की गलतियों को भी दूर किया गया और उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को नए कनेक्शन दिए गए, जिसके साथ ही स्वास्थ्य कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की भी जाँच की गई। मैं गैस सिलेंडर के लिए अप्लाई किए हैं, मैंने फॉर्म मैंने दे दिए हैं और उसके बाद जब सिलेंडर मिलेगा तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हम यहाँ अपना गैस सिलेंडर लेने के लिए आए थे। कागज जमा हो गए हैं? कागज जमा हुआ है। तो कितना आपको अब सिलेंडर मिल जाएगा? हाँ जी। उज्ज्वला गैस योजना के तहत। हाँ जी। तो कितना फायदा होगा आपको? हमें तो बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा हम तो, क्योंकि वहाँ चूल्हा जलाते थे, उससे बचत हो जाएगी। आंखों में जब पानी आता है, धुआं होता है, सब बचत हो जाएगी। तो जो इन्होंने किस तरीके से आपको समझाया और कागज लिए आपके और क्या आश्वासन दिया? इन्होंने कहा कि भाई आपको जल्दी मिल जाएगा सिलेंडर, और इन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छा आप मतलब कि यहाँ आए जो भाई लेने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सरकार का, मनोहर सरकार का, मोदी सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ में कृष्ण पाल गुर्जर जी का, सीमा त्रिखा जी का, जिन्होंने इस तरीके के कैंप लगवाए, जिससे सरकार आपके द्वार जगह घर घर में सुविधा मिल रही है। क्योंकि पहले बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी और यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ अलग अलग किस्म के हमने कैंप लगा रखे हैं। वहाँ पर सिरे पर आपका आधार कार्ड की किसी को प्रॉब्लम है, फाइनेंस बैंक की किसी को प्रॉब्लम है, पेंशन की किसी को प्रॉब्लम है, पेंशन का अलग बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड का अलग बना हुआ है, और इवन हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हमारे पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर आया हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट से आयुष्मान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ सॉल्व हो रहा है इनका। लोगों के काम हो रहे हैं? लोगों के काम बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि आज ये दूसरा कैंप है। आज सुबह 3 नंबर डी ब्लॉक में था और वही कर्मचारी फिर लंच करके फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, और कल 5 नंबर में था कैंप। तो जगह जगह पर विधानसभा के हिसाब से। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, जहां गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत पहुंचे। इस दौरान प्राकृतिक खेती को लेकर मंथन किया गया। तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहाँ प्राकृतिक खेती के विस्तार को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जैविक शब्द से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और ज्यादातर लोग जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती समझ रहे हैं, जबकि जैविक खेती रासायनिक खेती से भी महंगी और नुकसानदायक है। इस दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ गुरुकुल फॉर्म का दौरा भी किया। सौभाग्य से आज भारत देश के कृषि विभाग के सचिव आदरणीय श्री मनोज आहूजा जी पधारे हैं। उनके साथ अन्य अधिकारी लोग भी आए हैं। इधर संस्कार धाम अहमदाबाद गांधीनगर से आदरणीय अमृत भाई पटेल जो आयुक्त सूचना आयुक्त गुजरात हैं,
और दिलीप भाई ठाकर जी IAS अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ कुरुक्षेत्र के कृषि फार्म को देखने के लिए पधारे हैं। इस खेत में पिछले 7-8 वर्षों से एक बूंद भी यूरिया DAP कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया है। लोगों की जो धारणा है कि यदि यूरिया DAP नहीं डालेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, लेकिन यह फार्म उस धारणा को निराधार बताता है। इस साल हमारे खेतों में धान का उत्पादन 35 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ है और अन्य तरह के फ्रूट प्लांट। बुलेटिन में बात कर लेते हैं फरीदाबाद की, जहां बढ़ती ठंड से किसानों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। तो दिसंबर का आधा महीना अब खत्म हो गया है और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जहां एक और ठंड लोगों को परेशान कर रही है, वहीं इस ठंड से किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है। दरअसल रबी की फसल के लिए ठंड का मौसम मुफीद माना जाता है। किसानों की उम्मीद है कि इस मौसम में गेहूं, जौ और सरसों जैसी फसलों का उत्पादन ज्यादा होगा। तो ठीक चल रहा है फिलहाल तो ठंड के हिसाब से तो फसल सही है। हाँ अभी फिलहाल सही है, तो फसल सही हो रही है। हाँ अभी तो सही है, बाकी अगर ठंड पड़ेगी तो और बढ़िया हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ऐसा है जी, फिलहाल तो गेहूं की ही फसल ज्यादा लगा रखी है, बाकी सरसों की भी लगा रखी है। तो क्या उसके मुताबिक जिस तरीके से फसल बोई है उसके मुताबिक ठंड या फसल सही है? ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है जी। ठंड का तो क्या है, फसल तो ठंड से ही बनेगी। अगर ठंड पड़ेगी तो फसल बनेगी। गर्मी का ही अभी तो ज्यादा माहौल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं फसल में अभी हाँ इसके कारण फसल में नुकसान है। जब तक ठंड नहीं पड़ेगी, कोहरा नहीं पड़ेगा। फसल गेहूं लगा रखा है, सरसों है। तो जिस तरीके से फसल बोई है, क्या उसके मुताबिक ठंड है या ठंड के मुताबिक फसल हो जाएगी? देखो फिलहाल समय के हिसाब से ठंड कम है, फसल के लिए टेम्परेचर और डाउन चाहिए। अभी दिन में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। अब किसान इसमें पानी देंगे, खाद डालेंगे तो फसल बढ़वा। बुलेटिन में बात कर लेते हैं गरियाबंद की। बता दें कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर पर धान की तस्करी का मामला सामने आया है, जहां गरियाबंद जिले में धान की तस्करी का प्रशासन ने खुलासा कर दिया है। देवभोग की बिरही घाट चेक पोस्ट में उड़ीसा से धान ला रहे पिकअप से 40 कट्टा धान बरामद किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान की अच्छी कीमत मिलती है, जिसके चलते सीमावर्ती इलाकों में ओडिशा के धान को खपाने की लगातार कोशिश की जाती है। धान की तस्करी रोकने के लिए देवभोग में 1.5 दर्जन चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। इस कड़ी में पिकअप वैन के साथ 40 धान के कट्टे जब्त किए गए। आज अवैध धान के परिवहन करते हुए मेरे द्वारा आज के दौरा में मैं आया था बिरही घाट चेक पोस्ट में, तो वहाँ से बिक्की सिंधी का एक पिकअप में 40 कट्टे बोरा का धान का अवैध परिवहन करते पाए गए, जिसका कार्रवाई करके थाने में हम लोग वहाँ भेजकर पावती लेंगे। ये कार्रवाई किया गया है। आज अवैध धान के परिवहन। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां सफाई कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिली है। तो यमुनानगर में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। मांगे पूरी ना होने से सफाई कर्मचारियों 2 दिन की पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल पर। बता दें कि सफाई कर्मचारी नगर पालिका कर्मचारी संघ और सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला सचिव गुलशन भारद्वाज ने इस दौरान बताया कि हरियाणा सरकार ने 29 अक्टूबर साल 2022 और 5 अप्रैल साल 2023 को बैठक में 1 दर्जन मांगों पर सहमति जताई थी, लेकिन अब तक मानी गई मांगे के परिपत्र जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने 8 फरवरी को सफाई कर्मचारियों और रिक्त सिवरमैनों के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया के जरिए सालों से लगे अनुबंधन सफाई कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर नियमित नियुक्ति देने का आदेश जारी किया था, लेकिन आज तक भी इस पत्र को जारी नहीं किया गया है। सीधे तौर पर सफाई कर्मचारियों ने यह आरोप लगाया कि सरकार सहमति तो मानती है, लेकिन सहमति के बावजूद भी सरकार उस पर कोई काम करती नजर नहीं आती। इस कड़ी में यमुनानगर में पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल शुरू की गई। और क्या मांगे हैं आपकी और कब तक ये धरना चलेगा? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमारे धरने पर पहुंचे हो हमारी आवाज़ को उठाने के लिए। मेरा नाम गुलशन भारद्वाज है और मैं जिला सचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। आज हमारा यहाँ पर ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का संयुक्त तौर पे 2 दिवसीय
पेन डाउन टूल डाउन का हड़ताल का ये कार्यक्रम रखा गया है। ये आज जितने भी हमारे नगर निगम के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, इन सब ने आज काम छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं सरकार की हठधर्मिता और वायदा खिलाफी के विरोध में। जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया था कि सरकार के द्वारा वहाँ पर जो गुड़गांव नगर निगम के अंदर जो 36 से 40 सफाई कर्मचारी जो छटनी कर रखी है, वहाँ पर एक कंपनी बुला करके उस कंपनी को टेंडर कर दिया है और उस कंपनी ने उन कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है अपनी उसमें से नौकरी से बाहर करके। और क्या मांगे हैं आपकी और कब तक ये तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां डाक संघ की तरफ से प्रदर्शन किया गया। तो बिहार के बेतिया में रामनगर पोस्ट ऑफिस परिसर में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ ने अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी। ग्रामीण डाक कर्मी 8 घंटे काम, पेंशन, SDBS सेवा निर्वहन 3 से बढ़ाकर 10 डिलीवरी करने और सामान काम के बदले सामान वेतन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा शाखा डाकघरों का काम बढ़ाने के लिए लैपटॉप, प्रिंटर और ब्रॉडबैंड नेटवर्क उपलब्ध कराने की भी मांग कर्मचारी कर रहे हैं, जहां मांग पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी कर्मचारियों की तरफ से दी गई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फरीदाबाद की, जहां 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। तो फरीदाबाद में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक लड़की के मां बाप मजदूरी करते हैं। जानकारी के मुताबिक बच्ची की बड़ी बहन उसे लेकर घर जा रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले युवक किशोरी को खिलाने के बहाने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब बच्ची घर पहुंची तो उसके कपड़े खून से सने मिले, जिसके बाद बच्ची के घर वालों को पूरी घटना बच्ची ने बताई। फिलहाल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैं तो सर ड्यूटी पे थी। अच्छा, मेरी छोटी बहन की है। छोटी बहन की है? हाँ जी, तो वो भी काम पर थी, घर वाले के संग मजदूरी कर रही थी। तो घर बड़ी लड़की आई ना स्कूल से 12:30 बजे, तो बोले क्या कहते मम्मी मैं लाली को ले जा रहा हूँ, ले जा। तो घर लेके गई है। तो घर में जाने से पहले पड़ोसी का लड़का था, तो वो बोला क्या नाम है उसका? किसका? लड़के का नाम तो राज था। राज लेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो वो लेके गया, ऐसे ऐसे बात है। फिर लड़की रोई है तो उसकी माँ बोली अरे क्या कर रहा है? तो क्या मम्मी मैं गुब्बारा फुला के दे रहा हूँ, ये रो रही है, फोड़ के नहीं है। तो क्या मेरे पास एक कॉल आया 6:44 पे कि एक 2.5 साल की बच्ची है जिसके साथ एक 14 से 15 साल के बच्चे ने रेप किया है। तो मैं थोड़ा होपलेस हो गई, क्योंकि मैंने ऐसा कभी केस ना तो सुना जरूर है मीडिया में, पर कभी ऐसा मेरे पास कभी कोई कॉल ऐसा आया नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं अभी आपसे बात करती हूँ, मुझे 5-7 मिनट का टाइम दो, क्योंकि थोड़ा टेंशन हो गई थी मेरे को। तो मैंने एक बड़े भाई है मेरे अनिल कौशिक जी, लीव फाउंडेशन से, तो मैंने उनको कॉल किया और उनको कॉल करके सारी सूचना दी। फिर वो सेक्टर 58 गए, वहाँ पे इनके पेरेंट्स से बात हुई। पेरेंट्स से बात होने के बाद पता चला जी वो बीके हॉस्पिटल उस बच्ची को लेके आया है। तो मैं थोड़ा सा, देखो मैं भी एक माँ हूँ तो मेरा दिल थोड़ा दुखा, तो मैं उस बच्ची से मिलने आई थी। तो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अंडर ट्रीटमेंट है, डॉक्टर की निगरानी में है, पुलिस वालों की निगरानी में। पुलिस वाले भी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैंने देखा वहाँ पे 4-5 पुलिस वाले बैठे हुए हैं सपोर्ट के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुरंत ही कार्रवाई हो गई, पर उसकी फैमिली को तो पता था पहले से कि 12 बजे का रेप। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। तो जांजगीर चांपा से नाबालिग की लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक आरोपी नाबालिग को पुणे ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं परिजनों ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया और लड़की को सकुशल बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया। तो बुलेटिन के आखिरी में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां से सड़क हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ एक ट्रैक्टर खाई में पलट गया। तो गरियाबंद से हादसे की खबर सामने आई, जहां धान बेचकर लौट रहे किसान का ट्रैक्टर खाई में पलट गया। हादसा देवभोग थाने के पीठाबारा रोड पर हुआ। हादसे में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, तो वहीं 2 लोग इस हादसे में घायल हुए थे। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने इंजन के नीचे दबे युवक को सकुशल बाहर निकाला। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।